प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की क्लास कक्षा 8 वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का जो हिंदी का बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आएगा वो किस टाइप में आने वाला है और कैसे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। तो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं, आप अच्छी तरह से इनको याद कर लेना है। उससे पहले मैं बता दूँ कि यह पूर्णांक आपका रहेगा 80 नंबर का और इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर कि कैसे कैसे प्रश्न आने वाले हैं। देख सकते हैं सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कम से कम 5-6 प्रश्न। पहला है प्रश्न, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार आज के ज़माने में कौन से लोग फल फूल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि झूठे और फरेबी लोग फल फूल रहे हैं। दूसरा प्रश्न, लाख की चूड़ियाँ पाठ के अनुसार बदलू लेखक को खाने के लिए क्या देता था। तो ये खाने के लिए आम देता था, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भगवान के डाकिए पाठ के अनुसार एक देश की धरती दूसरे देश को भेजती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुगंध, यानी कि सुगंध भेजती हैं एक देश की धरती दूसरे देश को। चौथा प्रश्न, के पग में पनही न हती सुदामा चरित पाठ के अनुसार रेखांकित शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ है जूता, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है अकबरी लोटा पाठ में अंग्रेज अफसर ने लोटा खरीदने के लिए ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब, यानी कि लोटा उसके पैर पर गिरा था इसलिए ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा, पुस्तक शब्द में बहुवचन का प्रयोग करने पर प्रयुक्त शब्द बनेगा, यानी कि बहुवचन बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा पुस्तकें हो जाएगा सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न, आवट प्रत्यय से बना शब्द है सजावट, से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले दीवानों की हस्ती पाठ के अनुसार कवि ने दीवानों के लिए ऐसा क्यों कहा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी इच्छा अनुसार चलने वाले के लिए कहा गया है। अब अगले वाले प्रश्न आने वाले हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो 9 से 14 तक के प्रश्न आएंगे। 9वां प्रश्न है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को क्यों भूल जाते हैं। ये आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो इसमें लिखना है, मनुष्य को जिस कार्य में लगाया जाता है उस कार्य में वे अपने लक्ष्य को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि उनका मन हर समय पवित्र नहीं रहता और वे अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। 10वां प्रश्न, सौंप को ऐसा क्यों लगा कि अब बाज से डरना बेकार है बाज और सांप पाठ के अनुसार लिखिए। तो इसमें सांप दिया गया है, मैंने सौंप बोल दिया सॉरी। तो इसमें लिखना है, चूँकि बाज खून से लथपथ अधमरा सा और जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था इसलिए सांप को लगा कि उससे डरना बेकार है। अगला प्रश्न है 11वां, कबीर ने साधु से ज्ञान की बात पूछने के लिए क्यों कहा गया है। ये भी आपके 2 नंबर का रहेगा। इसमें लिखना, कबीर ने साधु से उसकी जाति न पूछकर ज्ञान की बात पूछने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य की भलाई साधु की जाति से नहीं होती है बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से ही हमारा उद्धार होता है। 12वां प्रश्न, तेरे लाल मेरा माखन खायो सूरदास के पद पाठ के अनुसार गोपी ने यशोदा को ऐसा क्यों उल्लाहना क्यों दिया। तो इसमें लिखना है, गोपी ने यशोदा को ऐसा उल्लाहना इसलिए दिया क्योंकि दोपहर के समय श्री कृष्ण गोपी के घर को सूना समझकर उसके घर में घुस गए और माखन खाया तथा अपने सभी मित्रों को भी दूध दही खिलवाया। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ये भी 2 नंबर का रहेगा प्रश्न। इसमें लिखना है, अध्यापन कार्य करने वाला अध्यापक, दूसरा चूड़ियाँ बनाने वाला मनिहार। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए, जैसे कि पृथ्वी, पृथ्वी का हो जाएगा भूमि और धरा, शरीर का क्या हो जाएगा तन देह, ये दोनों ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है 15वां, जो आपके 4 नंबर का रहेगा, अकबरी लोटा पाठ के अनुसार लाला जाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए समय क्यों मांगा। तो इसमें लिखना है कि लाला जाऊलाल ने अपनी पत्नी को रुपए देने के लिए
समय इसलिए मांगा क्योंकि उसके पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। उसे 250 रुपये तो एक साथ कभी आँख सेकने के लिए भी नहीं मिले थे। उसे लगा कि पत्नी से मांगे समय में वह कहीं न कहीं से रुपयों का इंतजाम कर लेगा और अपनी पत्नी को दे देगा। प्रश्न नंबर 16, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस की यात्रा पाठ के अनुसार लेखक के मन में ऐसा क्यों आया? तर्क सहित अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, जो आपके 4 नंबर का रहेगा। इसमें लिखना है, बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा इसलिए उमड़ पड़ी क्योंकि बस इतनी पुरानी थी कि वह एक वृद्धा के रूप में दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार वृद्ध व्यक्ति के चेहरे पर उम्र दराज होने के कारण झुर्रियाँ के निशान होते हैं, उसी प्रकार वह बस इतनी अधिक काम में ली जा चुकी थी कि उस पर जगह जगह निशान हो रहे थे। 17वां प्रश्न है, प्रसंग व्याख्या कीजिए। यह भी 4 नंबर का है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में। यानी कि ये 4 लाइनें दी गई हैं कविता की, इसमें प्रसंग और उसकी व्याख्या करनी है। प्रसंग क्या है? यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और व्याख्या है, कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। अगला प्रश्न है 18वां, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपके मुहावरे आने वाले हैं 2-3, तो ये भी 4 नंबर के हैं। पहला मुहावरा है आंखों से ओझल होना, जिसका अर्थ है नज़र से दूर हो जाना या किसी की दृष्टि में न आना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो, जब से मोहन शहर छोड़कर गया है तब से वह सबकी आंखों से ओझल हो गया। तो ये वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। दूसरा है घुटने टेकना, जिसका अर्थ होता है हार मान लेना या आत्मसमर्पण करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो, मेहनती व्यक्ति कभी भी कठिनाइयों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं। प्रश्न नंबर 19, सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना के कोई 4 महत्व लिखिए, जो आपके 4 नंबर का रहेगा प्रश्न। पहला, इसमें दुर्घटना से बचाव होता है। दूसरा, यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहती है। तीसरा है, कानूनी प्रक्रिया व अर्थदंड से बचाव होता है। चौथा, स्वयं में अनुशासन और सभ्यता का विकास होता है। प्रश्न नंबर 20, शौचालय का उपयोग पर्यावरण के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। आपके विचार लिखने हैं तो लिखेंगे, शौचालय का उपयोग पर्यावरण की स्वच्छता और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। खुले में शौच करने से मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषित होती हैं तथा अनेक बीमारियां फैलती हैं। शौचालय के प्रयोग से गंदगी नियंत्रित रहती हैं, जल स्रोत सुरक्षित रहते हैं और समाज में स्वच्छता एवं सभ्यता का स्तर बढ़ता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय का नियमित उपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 21, नीचे दिए गए कोष्टक में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जो आपके 6 नंबर का रहने वाला है। इस प्रश्न को आप किसी भी हालत में गलत नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनको देख लेना है, उसके बाद नीचे वाक्य देखना है। मस्ती का आलम, यहाँ पर रिक्त स्थान में आलम लिखना था। साथ चला, दूसरा वाक्य है आवत, यहाँ पर लिखना है गारी एक है। तीसरा, माला तो कर में फिरे, तो कर रिक्त स्थान में लिखना है। चौथा, आए बनकर उल्लास कर अभी, तो उल्लास लिखना है इसमें। और मनवा तो देहु दिसी फिरे, तो दिसी इसमें लिखना है। छठा, चलना है बस इसलिए चले, तो यहाँ पर बस लिखना है। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों को उनके अर्थ से मिलान कीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलान करना है। ये भी आपके 6 नंबर का रहने वाला है। बहुत ही सरल प्रश्न है। तो जैसे कि भूई, तो भूई बोलते हैं भूमि को, यानी कि पृथ्वी को। और पटव नी, इसको बोलते हैं भेजनी को। और अभिरामा, ये आपके सुंदर को बोलते हैं पाछिलिनी, तो इसमें पिछली।
और पेठी को घूसकर और बेनी को आपको मिलाना है चोटी से। अब अगले प्रश्न है निम्नात्मक प्रश्न, जो 23 से लगाकर 25 तक है। 23वां प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपके 8 नंबर का रहेगा। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल, अगर आप इसको गद्यांश को सबसे पहले समझ कर पढ़ोगे तो ये आपके आसान हो जाएगा। गद्यांश क्या है? भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक पुडुकोट्टाई, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया और इन महिलाओं में से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न, पुडुकोट्टाई की महिलाओं ने साइकिल को किस रूप में चुना? तो इसमें लिखना है पुडुकोट्टाई की महिलाओं ने साइकिल को अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में चुना गया। दूसरा, ग्रामीण महिलाओं में कितने प्रतिशत महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं? तो ग्रामीण महिलाओं में से 1/4 यानी कि अर्थात 25% महिलाएं साइकिल चलाना जानती हैं। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टाई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर क्यों चल रहे हैं? तो पुडुकोट्टाई में साइकिल चलाने के प्रशिक्षण शिविर इसलिए चल रहे हैं क्योंकि महिलाओं में साइकिल चलाने की इच्छा जारी है, इसलिए चल रहे हैं। चौथा प्रश्न है इसका, महिलाओं ने साइकिल चलाने की कला का प्रदर्शन कैसे किया? तो महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े ही गर्व के साथ साइकिल चलाकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। पांचवा प्रश्न, गद्यांश में से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द चुनकर लिखिए, जैसे कि पराधीनता का हो जाएगा स्वाधीनता, अनिच्छा का इच्छा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, ये आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर की विद्यार्थी अरिजीत या मनस्वी हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराने हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि आपका एक प्रार्थना पत्र आएगा जो 8 नंबर का रहने वाला है। या अथवा में एक और है पत्र वाला। अपने मित्र देवराज की हिंदी दिवस पर निबंध प्रतियोगिता में प्रथम आने एवं राज्य स्तर पर चयन होने पर बधाई पत्र लिखिए। दोनों में से आपको एक लिखना है। सबसे पहले हम प्रार्थना पत्र को देखते हैं। दिनांक 21 जुलाई 2026, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीकानेर। विषय क्या है? विद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने हेतु। आप अपने अनुसार नहीं लिखना, इन प्रश्नों के अनुसार लिखना है विषय में। महोदय, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेलकूद की गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय स्तर पर कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के मार्गदर्शन में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित करवाने की कृपा करें, जिससे हम सभी विद्यार्थी उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले सकें। धन्यवाद। इधर लिखना है आपका नाम, प्रार्थी अरिजीत मनस्वी, विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में। अगर बधाई पत्र आपको अगर लिखना है, प्रार्थना पत्र नहीं लिखना है, तो इसमें लिख सकते हैं कि सबसे ऊपर 101 रामनगर सीकर 15 अक्टूबर 2026, प्रिय मित्र देवराज से प्रेम नमस्ते। ये जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि तुमने हिंदी दिवस पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा तुम्हारा चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। यह तुम्हारी मेहनत, लगन और हिंदी भाषा के प्रति प्रेम का परिणाम है। तुम्हारी इस सफलता से न केवल तुम्हारा बल्कि विद्यालय का नाम भी गौरवान्वित हुआ। मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य स्तर पर भी तुम अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करोगे और अवश्य विजयी होंगे। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। स्नेह सहित तुम्हारा मित्र। आपका जो भी नाम है वो लिख देना है। प्रश्न नंबर अब है 25वां। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपका निबंध भी 8 नंबर का रहेगा। योग दिवस, किसी मेले का दृश्य, अथवा निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर कहानी भी लिख सकते हैं, जैसे कि संगठन में शक्ति है, हाथी और शेर की कहानी,
तो दोनों में से आप कोई सा भी प्रश्न लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं योग दिवस वाला। इसमें निबंध है प्रस्तावना। योग भारत की प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। योग का अभ्यास करने से व्यक्ति स्वस्थ, शांत और प्रसन्न रहता है। योग दिवस की शुरुआत तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ये दिन वर्ष के सबसे लंबे दिन का प्रतीक भी है। आगे लिखेंगे योग का महत्व। तो योग करने से शरीर लचीला, शक्तिशाली और रोगमुक्त बनता है। यह मानसिक तनाव दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। विद्यार्थी योग के माध्यम से मन को शांत रख सकते हैं और पढ़ाई में सफलता का प्राप्त कर सकते हैं। उपसंहार। तो इसमें योग दिवस हमें स्वस्थ और अनुशासन का संदेश देता है। हमें प्रतिदिन योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारा जीवन स्वस्थ, सुखी और संतुलित रह सके। दूसरा है किसी मेले का दृश्य। आप किसी मेले में गए हैं तो वहाँ का दृश्य भी लिख सकते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है। राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं। इन मेलों में पुष्कर मेले का महत्वपूर्ण स्थान है। इस मेले में दूर दूर से लोग आते हैं। हमने भी अपने 4 मित्रों के साथ मेले में जाने का कार्यक्रम बनाया। मेले के लिए प्रस्थान इसमें लिखना है। दूसरे दिन हम 4 मित्र भोजन करके एक साथ मेला देखने के लिए रवाना हुए। घर से मेले का स्थान लगभग 7 किलोमीटर दूर था, अतः हम लोगों ने पैदल यात्रा करना तय किया। मार्ग का दृश्य। तो मार्ग का दृश्य बहुत बड़ा ही मनोहारी था। कुछ लोग ऊंट गाड़ियों में बैठकर जा रहे थे तो कुछ मोटर गाड़ियों में सवार थे। कोई इक्के पर आसन जमाए हुए था। मार्ग भीड़ से भरा हुआ था। मेले का आनंद। तो वहाँ पहुंचकर सबने पहले सरोवर के पवित्र जल में स्नान किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और रंग जी के मंदिर के दर्शन किए। फिर हम लोगों ने मेले में सजी दुकानों पर मनभावना चीज़ों का खाया और ख़रीदारी की। कुछ देर तक तमाशा देखा। हम लोग शाम को तांगे द्वारा घर आ गए। उपसंहार। पुष्कर के मेले का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। लोगों के मनोरंजन के साथ साथ ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध होता है। तो आप ये लिख सकते हैं। अब अथवा वाला प्रश्न है संगठन में शक्ति। ये कहानी का है। अगर कहानी लिखना चाहो तो कि एक समय की बात है कि एक घने जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। वे हर दिन मिलकर दाने चुगते और खुश रहते थे। एक दिन वहाँ एक शिकारी आया। उसने पेड़ के नीचे दाने बिखेरे, जाल बिछाकर और झाड़ी के पीछे छिप गया। भूख से परेशान पक्षियों ने बिना सोचे समझे ही दाने चुगने शुरू कर दिए। तभी शिकारी ने जाल खींच लिया और सभी पक्षी उसमें फंस गए। सभी पक्षी घबरा गए और रोने लगे। तभी उनमें से एक बुद्धिमान कबूतर ने कहा कि यदि हम सब मिलकर एक साथ उड़ेंगे तो ये जाल हमें नहीं रोक पाएगा। सभी पक्षियों ने उसकी बात मानी और एक जोर से उड़ान भरी। जाल हवा में उड़ गया और वह सब सुरक्षित एक पेड़ पर जा पहुँचे। बाद में उन्होंने मिलकर अपनी चोंच से जाल काट कर डाला और आज़ाद हो गए। ये छोटी सी आप कहानी भी लिख सकते हैं। अगर वो नहीं लिखना चाहे तो निबंध। तो इससे शिक्षा मिलती है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई कठिनाई बड़ी नहीं रहती हैं। दूसरी कहानी है हाथी और शेर की। तो एक घने जंगल में एक घमंडी शेर रहता था। उसे अपने बल पर बहुत गर्व था। वे रोज़ छोटे जानवरों को डराता और कहता, इस जंगल में मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। जंगल में एक शांत और विशालकाय हाथी भी रहता था। एक दिन शेर ने उसे चुनौती दी, आओ देखो कौन ज़्यादा बलवान है। तो हाथी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति का उपयोग किसी को सताने के लिए नहीं बल्कि मदद करने के लिए होना चाहिए। लेकिन शेर ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर झपट पड़ा। तो हाथी ने उसकी सूंड से शेर को उठाकर दूर मुलायम घास पर रख दिया और कहा, देखो असली बल वह है जो स्वयं संयम रखे, यानी कि शांति रखे। शेर को अपनी गलती का समझ में आई और उसने क्षमा मांग ली। दोनों अच्छे मित्र बन गए। तो इससे शिक्षा मिलती है कि सच्ची शक्ति दूसरों को हराने में नहीं बल्कि उन्हें क्षमा करने में होती हैं। तो ये छोटी सी कहानी थी। आप ये भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।